हेलो एवरीवन। ये प्रश्न हम लोग का उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न आपको कथन बेस्ड दिख रहे होंगे और इनके आधार पे आपसे पूछा जा रहा होगा कि कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। उसके अलावा होगा कि कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी में है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है और डी में है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कथन को जो हमें दिया गया है। कथन पहला कह रहा है कि वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवत और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होता है। ओके। कथन सेकंड कह रहा है कि उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। ठीक है। अब आपको कुछ जो है कि कीवर्ड्स समझने होते हैं, जैसे यहाँ पे कम लिखा है, यहाँ पे अधिक लिखा है, तो आपको यहाँ पे गौर से पढ़ना है। ठीक है। अभी के लिए हम आपको बता देते हैं कि जो कथन सेकंड है वो गलत है, क्योंकि उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन नहीं चलती हैं, अधिक शुष्क पवन चलती हैं, क्योंकि जो ये क्षेत्र होते हैं ये हाई हाई प्रेशर बेल्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। अब इसके गलत हो जाने की वजह से आपका ए नहीं हो सकता और ना ही बी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या और व्याख्या करने से संबंधित बातें थी। ओके, तो सेकंड गलत हो गया, तो आपका जो है कि ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वन हमको नहीं भी पता है तो ये गलत हो जाने से हम इसे सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही इसलिए है, आइए इन बातों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों को समझ लेना है। देखिए, अगर आपने ये इस प्रकार का फिगर आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा होगा, तो आप कुछ बातें जानते होंगे कि अर्थ के जो बीचों-बीच जो लाइन है उसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन होती है और 23.5 डिग्री साउथ लाइन होती है। इस बीच वाले रीजन को आप लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इसके बाहर आपको 23.5 से 40 डिग्री के बीच सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। उसके बाद आपको जो है कि आपको यहाँ से याद रखना है कि जो 40 डिग्री से लेके और 50 डिग्री के बीच को आप टेम्परेट रीजन कहते हैं और 50 डिग्री से लेके 66 साढ़े 66 डिग्री के बीच को आप बोलते हैं सब टेम्परेट रीजन। जो आपका प्रश्न था वो यही था कि वायुमंडल में धूल कणों की मात्रा भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बेसिकली जो रीजन हो जाएगा वो 23.5 डिग्री से 50 डिग्री के बीच वाले रीजन की बात कह रहा है। तो इसका जो रीजन हो जाएगा वो ये है कि इन क्षेत्रों में शुष्क हवाएं और मरुस्थल अधिक होते हैं। ठीक है। जिसके कारण जो होते हैं कि धूल के कण हवा में ज्यादा रहते हैं। ठीक है। ओके। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो वहाँ पे बारिश, आपको पता ही है कि यहाँ पे सूर्य सीधे चमकता है, हमेशा गर्मी पड़ती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा आपको बारिश इन ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा, जिससे जो है कि आपको यहाँ पे धूल जो होगा वो नीचे जमीन में बैठ जाता है। ठीक है। बारिश के कारण धूल साफ कर देता है धूल को और नीचे बैठा देगा। और ध्रुवीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो वहाँ पे बर्फ के कारण जो है कि धूल कम हो जाती है। तो इनके अपेक्षा में जो ये वाला रीजन है, बेसिकली जो 23.5 डिग्री से 50 डिग्री वाला बीच का जो रीजन है, जो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो होगा धूल कणों की मात्रा अधिक होगी। ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि जो ये कि उच्च दाब पेटियाँ जो होती हैं, हाई प्रेशर जो बेल्ट्स होते हैं, वो शुष्क हवाएँ अधिक चलती हैं, ना कि कम चलती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। आपको तो प्रश्न का आंसर सी सही है। थैंक यू।